प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। के लिए अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। उस समय को पकड़ जिसमें तू खुद को निखार सके, जिसमें तू खुद को माँ काली के योग्य बना सके। अब 6वां नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे अपने कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? क्या तू अपने काम में मेरी चेतना को जोड़ता है? प्रार्थना केवल बोलने की चीज नहीं, वह एक भाव है, एक संकल्प है। जब तू कुछ कर रहा हो तो मन में मुझसे कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि बन, तू मेरी स्पष्टता बन। तब मैं वहाँ रहूंगी, तेरे काम में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। प्रार्थना जब कर्म में बदलती है तब वह सबसे शक्तिशाली ऊर्जा बन जाती है। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती।
अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को डोट शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है, तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग
तुम्हारे मित्र बनेंगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। लेकिन यदि तुम्हारा मन चंचल है, तो तुम स्वयं ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित। एक अच्छे इंसान के नाते एक अच्छे आप इंसान हैं, तो आप इसी वजह से चुप है नहीं, तो आप फिर छोड़ने वाले में से नहीं है तो वह कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए, और कोई आपको बुला रहा है वापस से। आपको यहाँ पर माता रानी कह रही है, वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का। आप किसी की खुशियों की ना, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा फील करता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा सब कुछ हो। कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करता है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। हैप्पी फैमिली, तो आप बहुत जल्दी हैप्पी फैमिली, आप मतलब हैप्पी फैमिली देखोगे अपने घर में। बहुत ज्यादा खुशियां देखने वाले हो आप बहुत जल्दी। ऐसा हो सकता है आपके घर में कोई पार्टी होने वाली है, कुछ ऐसा चीज जिससे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत ज्यादा खुशियां होंगी, तो एकदम फैमिली जो होंगी बहुत ज्यादा खुश होंगी। हैप्पी फैमिली का आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है। टॉक्सिक पीपल को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है, क्योंकि आपका एक नया जन्म होगा। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो टॉक्सिक होंगे आपके लाइफ में, जो आपका बिल्कुल भी आपको बहुत ज्यादा मतलब उनसे मिलकर भारीपन महसूस होता होगा, अच्छा नहीं फील होता होगा, तो ऐसे लोग हो सकता है आपकी लाइफ से ना बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं। टॉक्सिक लोग बहुत ज्यादा दूर जाने वाले हैं। राइट चॉइस आपको यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको राइट चॉइस करनी है। आपके पास दो तीन ऐसी चीज हो सकती है, ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसमें आपको राइट चॉइस करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। तो अपनी इंटू की सुने, वो सही गाइड करेगा आपको, और आपको बिल्कुल राइट चॉइस करना है अपने लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑलरेडी है, तो उनमें से माता रानी कह रही है सही चीज को चुनना। अगर सही चीज को चुनो तो बहुत आगे जाओगे, बहुत सारी चीजों को आप अचीव करोगे, बहुत सफल होंगे। बहुत सारी हैप्पी फैमिली में बहुत ज्यादा खुशी आएंगी। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। आप रिसीविंग मोड पर आ जाओ, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। यह चीज आ रही है, आज इतनी सारी चीज आ रही है आपके पास। आपके साथ जो गलत लोग कर रखे हैं, जिन्होंने भी गलत किया है, उनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आया है, गलत किया है। अब जब जजमेंट टाइम आएगा ना, उनके लिए मतलब आपको बता रहे हैं, यहाँ पर माता रानी आपको संकेत दे रही हैं बार बार कि आप अपने आप को बिल्कुल भी उदास ना करें। अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपके जो आपको पसंद नहीं करते उनके साथ अच्छा हो रहा है। नो, उनका जजमेंट टाइम आ रहा है। इसीलिए ऐसा हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो कि उछल कूद कर रहे हैं,
लेकिन बहुत जल्दी उनको उनके के का पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्दी वह छलकने वाला है और उनके पापों की सजा उन्हें मिलेगी। एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैंने क्या कहा था, उनको ऐसी सजा मिलेगी जिसके वजह से उनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बहुत पॉजिटिव मैसेज आए हैं आपको। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप किसी गंदी तंत्र क्रियाओं से उबड़ रहे हो। आपके ऊपर कुछ ऐसे गलत चीज हो रही थी जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि दबाव है, तो वो सब चीजें जो आपके ऊपर थी ना किसी की बुरी नजर थी, तो उन सब चीजों से ना बाहर निकल रहे हो। वह सारी गंदी चीजें ना आपकी लाइफ से दूर हो रहा है। आप खुद एक मैजिकल हो, आप खुद मैजिकल हो। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप खुद एक मैजिकल हो। शुभता का आगमन आपके घर में होने वाला है। शुभ चीजें आपके घर में होने वाली है। मंगल चीजें आपके घर में होने वाली है। मंगल भवन में मंगल चीजें हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपका मंगल भवन जो है ना, उसम कोई मंगल शुभ कामनाएं हो सकती है। कुछ शुभ घड़ी आई है तो शुभ चीज आपके घर में होने वाली है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला है जिसके वजह पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होगी। आप समझ सकते हैं आपके घर में कुछ बहुत शुभ चीजें होने वाली है। शुभता का आगमन होने वाली है और यहाँ पर आपके सिर पर माता रानी का हाथ है। क्योंकि आपके सिर पर माता रानी का हाथ है, इसीलिए आपके घर में ना बहुत ज्यादा शुभ चीजें होने वाली है। मतलब बहुत ज्यादा मंगल कार्य संपन्न आपके घर में होने वाले हैं। मंगल कार्य में देख रही हूँ शुभ चीजें होने वाले हैं। किसी की शादी हो सकती है, नया घर कोई ले सकता है, नए घर का हो सकता है, कोई नया घर बनाना चाहता हो, या तो यह काम भी उनका बन सकता है। घर में कोई बच्चा आ सकता है जिसकी किलकारी से पूरा घर खुशी से झूम उठे। कोई नया मेहमान आ सकता है। बेटी की शादी, बेटे की शादी, किसी की भी शादी हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी बड़ी खुशी आपके घर में होगी जिससे बहुत ज्यादा सब बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है आपके घर में, ऐसे मुझे दिख रहा है। आपके फर्म में कोई रुका हुआ काम बन सकता है अचानक से, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। तो यह चीज भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, यह चीज भी हो सकती है। आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सब यह सोच चुके हैं, सब यह समझ चुके हैं कि आप अब सबके कंट्रोल से बाहर है। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। स्टार मतलब एक स्टार का ऑर्डर कैसा होता है, सब उन्हें देखना चाहते हैं, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। तो यह चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप एक स्टार की तरह सबके आंखों में चमकने वाले हैं। सभी आपको देखकर चकित होने वाले हैं। यह चीजें आ रही हैं। यहाँ पर आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। 111 अगर किसी को दिख रहा है, बहुत टाइम से 111 दिखता आ रहा है, तो यह बहुत बड़ा एक यह भी संकेत देता है कि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जो आप मांग के भूल चुके हो, वह बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। हो सकता है आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन है और धन अब आपके मार्ग से आपके मार्ग में आ रहा है। हो सकता है अभी आप उदास हैं, अभी इस वक्त हो सकता है आपको कुछ ऐसी तकलीफ हो, कुछ ऐसी आपको कहीं पेन हो रहा हो जिसकी वजह से आप उदास है। लेकिन यह उदासी आपके जीवन से जाने वाला है क्योंकि माता रानी की प्रोटेक्शन आपके साथ है। और कोई आपको कह रहे हैं और कोई यह मान चुका है कि आपके जैसा कभी कोई था ही नहीं और कभी कोई हो भी नहीं सकता है। आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। आपके फैमिली के लोग यह मान चुके हैं। आपकी एक स्पेशल जगह है अपनी फैमिली में, आपके हस्बैंड के मन में, आपकी वाइफ के मन में, आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं। जो भी हो, संपूर्ण फैमिली यह जानती है कि आप उस फैमिली के रीढ़ की हड्डी है। आपकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता है। आपकी वैल्यू को जान चुके हैं। दिव्य शक्तियों की पुकार है कि यह दिव्य संदेश तक जल्द से जल्द पहुंचे क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही खास संदेश है। तो इसे भूलकर भी अनदेखा ना करें।
वरना आपको पछताना पड़ेगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई जेलस फैमिली मेंबर हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस रहते हैं, और कोई आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को देखता है, वह आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को बिताना चाहता है, मतलब आपके साथ ही स्पेंड करना चाहता है अपनी पूरी लाइफ को। वह आपके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपके साथ रहना। तो यह चीजें यहाँ पर आ रही है, कंपटीशन वाली मतलब एनर्जी उनकी रहती है, भावनाएं रहती है कि इस इंसान से हमेशा ऊपर ही रहना है, इस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में, मतलब मैं इस इंसान को कभी भी अपने से नीचे नहीं देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा अवेयर रहने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा अवेयर भी रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वक्त डिवाइन एनर्जी आपको क्या बताना चाहते हैं? अभी करंट में आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं, आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं, आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। जो शक्ति, जो चीज, जो दिव्य शक्तियां हैं आपके अंदर है, वह आपके अंदर जागृत हो चुकी है, और आप इस चीज से बहुत ज्यादा अब मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि आप उन चीजों से ना अवेयर हो चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य पावर है, और आप इन चीजों को पहचान रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे शक्तियां मिली है डिवाइन से, जिन शक्तियों को आप पहले नहीं पहचान पाते थे, लेकिन अब आप